बनारस ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके लोगों का हाथ है। संघ एक ऐसी संस्था है, इनकी मातृ संस्था है जिसको राष्ट्रपति मुर्मू जी से मेरी प्रार्थना है कि देश हित में निकलिए। आप अपने बेटे को खो चुकी, अपने पति को खो चुकी, आपके पास बचा क्या है? मोदी क्या देगा आपको? देखिए, उनकी मदर अम्बेडकरवादी है, भाई एक आइडियोलॉजी है, उनकी सोच है और वो नहीं जाना चाहती थी कि मैं आरएसएस के मंच पर मैं जाऊं। महिलाओं के अपमान की बात तो देख लीजिए, इस सरकार में कितना अपमान हो रहा है, कितने इनके लोग बलात्कारी हैं और उनको बचाने के लिए पूरी सरकार उतर जाती है। नहीं, आज हम जेल चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? भाई आप जो है संविधान के ऊपर जूता चला रहा है। अब देश में बचा क्या, बता दीजिए। तो आज जो भगवान जी से बात हुई, शायद इसी का बिंदु बना के उनके ध्यान में आया हो गवई जी के, कि उन्होंने कहा कि देखिए है तो किसी और के कंट्रोल में, मैं नहीं कर सकता, आप जो है विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे ही प्रार्थना करिए, शायद वो कोई निष्कर्ष। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीजेआई गवाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो यहां पर बीआर गवई के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे पूरा परिचय ले लीजिए। मैं कैलाश पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज किस विरोध में आप लोग? आज जो विरोध यहाँ बनारस मुख्यालय पर आप देख रही हैं, यह बनारस ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमला किया जा रहा है। और ऐसे हमला करने वाले लोग बीजेपी, हमारे केंद्र सरकार और इनकी मातृ संस्था आरएसएस के इशारे पर, इनके पालतू लोग जो इनके इशारों पर काम कर रहे हैं, इस तरह का गंदा कृत्य कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये कारण मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज तक बीजेपी का कोई लीडर इस पर कोई भी बयान नहीं दे रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि जब गिरफ्तार एक व्यक्ति होता है, कौन भारती भाई, कौन भारती है, अजीत भारती, गिरफ्तार किया जाता है सोशल मीडिया पर, जो उसने ट्वीट किया कि राज हमारा तंत्र हमारा, यानी हमको कुछ भी कर दे कोई दिक्कत नहीं, तो उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और थाने से छुड़ा करके उठा ले जाता है। इसलिए कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि पूरे इस घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है। हमारे प्रधानमंत्री का हाथ कैसे है? अरे बिल्कुल है, इसलिए कि वो भी संकेत बराबर देते हैं। जब भी उनके बयान आते हैं तो इस देश को बांटने का बयान आते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म संप्रदाय तमाम बाती ये आपको उनके तमाम बयान खुद भी याद होंगे। बटोगे तो कट्टो का नारा तो बीजेपी ने ही दिया है ना? क्या बटोगे तो कटोगा का नारा बीजेपी का ही है। बटोगे कटोगे ये नारा बीजेपी ने दिया, लेकिन इनका जुमला है, ये जुमला, ये सिर्फ और सिर्फ वोट भुनाने का इनका उद्देश्य है। वो इनके लिए जब वोट ले लेंगे तो कहेंगे तो मेरा जुमला था। और हाँ, ये जो नारा देते हैं केवल हिंदू के नाम पर, यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको इकट्ठा होकर के वोट लेने के उद्देश्य से, और जब वोट लेकर के सत्ता में पहुंच जाते हैं तो इनका ये नारा कहाँ चला जाता है? जब उनको खुशहाली देने की बात आती है, उन्हें हक अधिकार चाहिए, तो कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई आदिवासी हो जाता है, कोई महिला हो जाती है। आप महिलाओं के अपमान की बात तो देख लीजिए, इस सरकार में कितना अपमान हो रहा है, कितने इनके लोग बलात्कारी हैं और उनको बचाने के लिए पूरी सरकार उतर जाती है। फिर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, सरकार का हाथ है, इनके लोगों का हाथ है। संघ एक ऐसी संस्था है, इनकी मातृ संस्था है, जिसको सन 1949 में ही, 48 या 49 में ही हमारे इस देश के गृह मंत्री यश का इस सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन लगाया था। यूं नहीं लगाया था, और उसका साफ उदाहरण है 52 सालों तक
इस संघ के मुख्यालय पर नागपुर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपमान झेलना पड़ा, सम्मान नहीं मिला। ये क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं? आज की तिथि में हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि आरएसएस जब अपना स्थापना दिवस मना रही थी, नहीं 15 अगस्त को, तो हमारे तिरंगों को जमीन पर बना करके उसमें अपने भगवा को गाड़ रही है। इतना बड़ा गंदा कृत्य आज हो रहा है, ये हमारे सरकार को नहीं दिख रहा है। इसलिए कहीं न कहीं उनके खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन वो संघी लोग हैं, हाफ पैंट पर पहन के खड़े हुए हैं, वो संघ का झंडा हमारे राष्ट्रीय झंडे के ऊपर वो गाड़ रहे हैं, उसके सीने में। इतना बड़ा अपमानजनक कृत्य कैसे हो सकता है? और सरकार अंधी बनी हुई है, गूंगी बहरी बनी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग गूंगे बहरे हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों को खुद थाने से छुड़ा करके पार्टी का, भाजपा का प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता उठा ले जाता है। तो सीधे सीधे है कि इन लोगों का हाथ है, यह है। अरे हम बहन जी, आज हमारा जानते हो गरीब आदमी है, 3 लड़का हमारे पास है। आज दरोगा आया, बोल रहा है वारंट है। बोलो क्या करूंगा, हमारे पास पैसा नहीं है, जमानत करवा लेंगे, बैठा के जेल भेज देंगे। तो हम जैसे पढ़े नहीं, बहुत कम पढ़े हैं। 391 सेवापुरी विधानसभा मेरा घर है, कल्लीपुर गांव है। तो विधायक जी अस्वस्थ हैं, तो जैसे फोन नहीं कर पाए, पुलिस दरोगा वो पूछ रहा है कि बताना मत, जैसे कि मैं आज कह रहा हूँ। सोचिए हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे जमानत करवाऊंगा, जेल जाऊंगा कि कहीं न कहीं तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जैसे सरकार पैसा दे रहे हैं तुमको, वर्दी के पैसा दे रहे हैं ना। 4 दिन पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन राजनीति कर रहे हैं कि इसको जेल भेजो, प्रधानी मत लड़ने दो, जिला पंचायत मत लड़ने दो। काहे कि नहीं लड़ूंगा, भारत स्वतंत्र है ना, काहे कि नहीं लड़ूंगा। 3 लड़के हम पढ़ा रहे हैं, ईटा गारा करके पढ़ा रहे हैं, व्यापारियों से जुड़े हैं। बताइए आज हम जेल चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? जैसे बेल होगा। कहीं दोहरी राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी आरएसएस का एक कार्यक्रम था जी, और जिसमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, उनकी मदर को बुलाया गया था। लेकिन उनकी मदर अम्बेडकरवादी है, भाई एक आइडियोलॉजी है, उनकी सोच है, और वो नहीं जाना चाहती थी कि मैं आरएसएस के मंच पर मैं जाऊं। नतीजे के तौर पर उनकी माताजी उस मंच पर नहीं गए, उन्हें शेयर नहीं किया और मना कर दिया। ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बदला लेने के लिए एक साजिश रची पूरी। ये भाजपा की आरएसएस की साजिश रही है। और जो ये कृत्य हुआ है, जो क्या नाम इसका है, राकेश किशोर को तो एक मोहरा बनाया गया, लेकिन इसके पीछे साजिश है, बीजेपी की साजिश है और आपके और आरएसएस की साजिश है। और करने के बाद इतना बड़ा कृत्य, इतना घटना कृत्य किया गया कि जिसकी जितनी भी निंदा करिए वो कम से कम है, बता दो आपको। अब आप खुद सोच लीजिए, सबसे बड़ा पद न्याय का कोई है तो सीजीआई का पद होता है। सीजीआई जी ने भी तो एक विवादित बयान ही दिया था। देखिए, ये उनकी अपनी पर्सनल सोच है। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं इस देश के अंदर, आस्तिक बहुत सारे लोग हैं, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, हर की अपनी सोच होती है। अगर वो संवैधानिक पद पर है तो उनको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। देखिए, आप ठीक है, आपकी एक किसी हद तक आप अपनी बात ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हर की अपनी सोच होती है। यहाँ पर हम अपनी आइडियोलॉजी नहीं पेश करना चाहते, लेकिन जो कुछ हुआ ये तो बहुत ही, आप जो है संविधान के ऊपर जूता चला रहे हैं। अब देश में बचा क्या, बता दीजिए। अब संविधान पर आप चीफ जस्टिस जो होता है राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है, इतना बड़ा पद होता है, इसके बाद इतना बड़ा घटिया कृत्य कर रहे हैं आप। इसलिए हमारा जो पार्टी है पूरे देश के अंदर इस तरह का जो है आंदोलन चला रहा है। भारत माता का नारा लगा, भारत माता की, भारत माता की। इस तरह से हमने देखा कि अब तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई उस वकील की। तो ऐसा मैं मोहिनी महेंद्र, आम आदमी पार्टी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, मेरा परिचय ये है। आपने अभी पूछा हमारे वरिष्ठ से कि उन्होंने विवादित बयान दिया था। देखिए, इंसान और ये धर्म सबके साथ ही जुड़ा है, गवई संघ पे। तो अगर उन्होंने कहा था तो उसको यहाँ से जोड़िए कि राकेश किशोर कह रहे हैं कि मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम जो है कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो
तो आज जो भगवान जी से बात हुई, शायद इसी का बिंदु बना के उनके ध्यान में आया हो गवई जी के, कि उन्होंने कहा कि देखिए है तो किसी और के कंट्रोल में, मैं नहीं कर सकता, आप जो है विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे ही प्रार्थना करिए, शायद वो कोई निष्कर्ष निकाले। क्योंकि चंद्रचूड़ जी ने जो निर्णय किया था अयोध्या का, तो उन्होंने भी कहा था कि भगवान से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने प्रेरणा दिया कि अयोध्या के न्याय को करो। तो अगर गवई जी ने कहा तो पहले वो एक इंसान है और किसी धर्म से ही जुड़े होंगे। उन्होंने बाद में कह दिया मैं किसी धर्म का विरोध नहीं हूँ। आपकी बातें यहाँ खत्म हुई जिसको मेरे वरिष्ठ से आपने पूछा था जी। अब दूसरी बात ये आती है कि वरिष्ठ यानी संविधान बना किस लिए था? हम सबकी रक्षा के लिए, कानून के लिए। कानून दाता है, वो सबके ऊपर है, कानून से ही हमारा देश चलता है। उस कुर्सी पे बैठाया तो हम लोगों ने गवई जी को आप पर्सनल कुछ करते। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि उस कमरे में, संविधान के मंदिर में, उस आसीन पे बैठी कुर्सी पे जूता कैसे चलाया राकेश किशोर को? आज आप कहते हैं मोदी जी ने कहा, मोदी जी जैसा आदमी, अरे मोदी जी तो इतना झूठे हैं कि वो तो कहते हैं पठान बच्चा है। इस पे भी मेरा बना था, मैंने उनकी माँ जिंदा थी तभी पूछा था कि हीरा बहन ये तो बता दो, ये कहता है पठान बच्चा है, तो इसका बाप का पता है नहीं मालूम। देखिए मैंने बोला, मेरा वीडियो बना हुआ है, जिंदा थी उनकी माता जी। आज माँ के बढ़ने के बाद इन्होंने माँ का अपमान किया कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, माँ से पैदा ही नहीं हूँ। आप बताइए कितनी गंदी बात, माँ का अपमान। दूसरी बात, अगर आपने गवई जी को फोन किया, उनकी महानता को कि आपने माफ कर दिया, बहुत उदार है, अच्छी बात है, हम लोग भी यही बात कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा किया। लेकिन आपका एक शब्द उस जूताखोर गोल्ड मेडलिस्ट जो राकेश किशोर है उसके लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। आपने नहीं कहा कि इसको तुरंत अरेस्ट करो, हमारे इसने गवई ने इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर दी, देश में हल्ला। लेकिन गवई के लिए हम नहीं आए। गवई एक इंसान है, हो सकता है इस पद पे पहुंचने के लिए उनका आरएसएस ने साथ दिया हो, उन्होंने अपना दूध का कर्ज जैसा निभाया कि जूता बर्दाश्त करके कुछ बोले नहीं। देखिए मेरी सच्ची बिल्कुल भावना है, इस वजह से उन्होंने दूध का कर्ज निभा दिया अपना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लोगों के लिए, भारत के लिए संविधान की कुर्सी, संविधान पे बैठा हुआ व्यक्ति महान है, वो सर्वोपरि है। हमारे पास आपको पता होना चाहिए एक राष्ट्रपति भी है, वो भी दलित हैं। आने वाले समय में अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो अभी 2 बार अपमान हो चुका है, रामनाथ कोविंद का हो चुका है दलित का करके, हमारी महामहिम राष्ट्रपति का भी हो चुका है क्योंकि दलित है। अब कहीं उनका ना हो जाए। राष्ट्रपति मुर्मू जी से मेरी प्रार्थना है कि देश हित में निकलिए। आप अपने बेटे को खो चुकी, अपने पति को खो चुकी, आपके पास बचा क्या है? मोदी क्या देगा आपको? देश आपको देगी, जनता आपको सराहेगी। गवई जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस सिंहासन पे बैठे हैं, इस सिंहासन की रक्षा के लिए हम जैसी महिला और जनता आपके साथ है, आपके चरणों पे है, आपके बिल्कुल पग पे पग मिलाएं, खून से खून, गोली भी खा लेंगे, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए आगे आइए, संघर्ष करिए, हम सब आपके साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि लड़ते रहेंगे।